खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 19 तारीख है और आज से तकरीबन 3 दिन बाद तक लास्ट डेट है कागजात नामजदगी की। जनरल इलेक्शंस के हवाले 2024 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख है और 22 तारीख जो है वो दिसंबर की 22 तारीख वो आखिरी तारीख है कागज़ जमा करवाने के हवाले से। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को होगी, क्योंकि बहुत से लोग मफरूर हैं, इश्तिहारी भी हैं और कागजात जमा करवाने के हवाले से उनके बहुत सारे मसाइल जो है उनको सामना भी करना पड़ेगा। अब ये इलेक्शन कितने फेयर है ये तो आप बखूबी जानते हैं और किस तरीके से बाकी तमाम जमातों को सहूलियात भी दी जा रही हैं। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये सख्ती ही क्यों है? कहा भी जा रहा है कि हम इसमें कोई रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात वो आप बखूबी जानते हैं। पूरी चीज़ों को मेरे ख्याल में अब पब्लिक वैसे ही सियासत को बहुत देखने लग गई है और शायद 2018 के बाद तो सियासत का जो रुझान है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको उस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। बाज़ लोग कहते हैं कि 2013 में या 2018 में यही सब कुछ जो है वो PMLN के साथ हुआ कि मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से जितनी सख्ती उनके साथ की जा रही है। लेकिन माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। एक ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी के ख़िलाफ़ एक शिकंजा जो है वो कस दिया जाए, तो ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब हैं वो इस वक्त जेल में है, कोई लीड करने वाला नहीं है। एक आर्जी तौर पर एक चेयरमैन उन्होंने ज़रूर बनाया है, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी उस तरीके से अभी तक किसी भी बड़ी जमात को वो कह सकते हैं कि कामयाबी नहीं मिली। और बजाय कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर होती, बड़े बड़े नाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जा चुके हैं, बड़ी बड़ी जमातें वहाँ से निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं पर आकर अपना रौब जो है वो जमा कर बैठी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह अगर कुछ वक्त और निकाल जाती है तो मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हार नहीं मानती तो फिर इसके बाद किसी न किसी को हार यहाँ पर ज़रूर माननी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब आप सर्वे करते हैं, जब आप मुख्तलिफ पेजेस पे आप ख़ुद भी सर्वे, अब पिछले दिनों में एक सर्वे हुआ जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक पोल करवाया, PMLN डिजिटल के नाम से इनका एक सोशल मीडिया ऐप है, वहाँ पर इन्होंने एक सर्वे करवाया और सर्वे में तकरीबन 70% प्लस जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला और वो सर्वे इनको डिलीट करना पड़ा। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त इन्हें मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब कर दिया कि बजाय जो भी चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है तो उसके नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ आते हैं और उसका खमियाजा वो बाकी तमाम जमातों को और इनको संभालने वालों को उठाना पड़ता है। तो इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को कागजात जमा नहीं करवाने देंगे और शायद बल्ले का निशान जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी की जा रही है, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई जो कह सकते हैं कोई डिस्टर्बिंग का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितना आसान 2018 का इलेक्शन था, ये आज उतना ही मुश्किल 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।